हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों कैसी चल रही है DED IDD फर्स्ट ईयर एग्जाम प्रिपरेशन। दोस्तों आज के क्लास में हम बात करेंगे DED IDD फर्स्ट ईयर एग्जाम से रिलेटेड कोर्स 3 पर, ठीक है ना। DED IDD फर्स्ट ईयर एग्जाम से रिलेटेड, जिसमें कोर्स 3 पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। कोर्स 3 में हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। पार्ट ए और पार्ट बी से रिलेटेड जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, किसी व्यक्ति के लिए निर्देशात्मक प्रशासनिक मार्गदर्शन निर्णय लेने के लिए जानकारी एकत्र करने विश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन बनाए गए हैं कि आपको एक, जैसे कि आपको एग्जाम में आएगा किसी चीज को कि ये इसको परिभाषित कीजिए, ठीक है। कोई भी एक शब्द होगा, लाएगा क्षमता को परिभाषित कीजिए, विकलांगता को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर आप जो परिभाषा होगी वो आप याद कर लेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पर लिखा है किसी व्यक्ति के लिए निर्देशात्मक प्रशासनिक मार्गदर्शन निर्णय लेने के लिए जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। आकलन कहलाती है। आकलन। अब प्रश्न इस तरीके से आएगा, आपको कैसे आएगा, इस तरीके से नहीं आएगा जैसे मैंने लिखा है। प्रश्न आएगा आकलन को परिभाषित कीजिए, 2 नंबर में आएगा। एक लाइन याद करनी है, किसी व्यक्ति के लिए निर्देशात्मक प्रशासनिक मार्गदर्शन लेने के लिए जानकारी एकत्र करने एवं विश्लेषण करने की प्रक्रिया आकलन कहलाती है। इस तरीके से आपको प्रश्न कराए जा रहे हैं कि बहुत इजीली आप 2 नंबर के प्रश्न, 1 नंबर के प्रश्न याद कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ऐसी प्रक्रिया जिसका उद्देश्य परीक्षार्थी की ज्ञान, कौशल, योग्यता या कई अन्य विषयों का वर्गीकरण को मापने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए प्रश्न दोबारा से करेंगे, एक ऐसी प्रक्रिया जिसका उद्देश्य परीक्षार्थी यानी किसी छात्र के ज्ञान को, कौशल को, उसकी योग्यताओं को और कई अन्य विषयों में वर्गीकृत करने को मापने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परीक्षण यानी कि टेस्ट कहलाती है। अब प्रश्न आपको इस तरीके से नहीं आएगा जैसे मैंने लिखा है। प्रश्न आएगा परीक्षण को परिभाषित कीजिए, एक लाइन में आपको एक परिभाषा पूरी याद हो जाएगी। इस तरीके से प्रश्न आपको बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आकलन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो आकलन की प्रक्रिया कैसे होती है दोस्तों? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। आकलन की प्रक्रिया रुकती नहीं है, आकलन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ठीक है ना। निरंतर चलने वाली, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, परीक्षण मानकीकृत परीक्षण का एक विकल्प है। यानी कि परीक्षण जो है मानकीकृत परीक्षण का एक विकल्प है जो छात्र की समझ को मापने के लिए प्रशिक्षक द्वारा लिया जाता है। क्या कहना है? फिर से देखेंगे, पढ़ेंगे। प्रशिक्षण मानकीकृत प्रशिक्षण का एक विकल्प है, यानी कि प्रशिक्षण जो है वो मानकीकृत परीक्षण का एक विकल्प है जो छात्र की समझ को मापने के लिए किया जाता है। प्रशिक्षक द्वारा वो भी किया जा रहा है, यानी किसी टीचर के द्वारा किया जा रहा है। मानकीकृत जो परीक्षण है किसी छात्र का किसी शिक्षक के द्वारा किया जा रहा है, उस टेस्ट को क्या कहेंगे? TMT। TMT यानी कि टीचर मेड टेस्ट, यानी कि प्रशिक्षक द्वारा निर्मित परीक्षण। हम इस तरीके से लिखेंगे, प्रशिक्षक द्वारा निर्मित परीक्षण या प्रशिक्षक निर्मित परीक्षण, टीचर मेड टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी तत्व के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना क्या कहलाता है। किसी तत्व के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना क्या कहलाता है दोस्तों? मापन कहलाता है, मेजरमेंट हम जिसे कहते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, हम किसी एक चीज को, उसको प्रतीक जो है उसके विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करेंगे। उसको कहेंगे कि ये एक लकड़ी का गेट है, ये इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, ठीक है ना, और इतना पतला है। तो उसके विभिन्न प्रतीकों, विभिन्न आयामों को हम एक प्रतीक देंगे तो क्या है, क्या कहलाएगा? मापन कहलाएगा, मेजरमेंट। प्रश्न आपको आएगा मापन को परिभाषित कीजिए, तो आपको एक छोटी सी लाइन में उसको आपने लिख देना है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सीखने सिखाने की निश्चित अवधि के बाद बच्चों के वास्तविक उपलब्धि स्तर को जांचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। फिर से करेंगे एक बार क्वेश्चन। सीखने सिखाने की निश्चित अवधि के बाद, यानी कि जो हमारा सेमेस्टर था या एक सत्र था वो खत्म हो गया, जिसमें सीखने सिखाने की जो कार्य थी, प्रक्रिया थी, प्रशिक्षण था वो खत्म हो, उस अवधि के बाद बच्चे को वास्तविक उपलब्धि यानी कि उसकी जो वर्तमान समय का जो उसका करंट लेवल बोलेंगे, स्तर बोलेंगे, वास्तविक उपलब्धि है, स्तर को जांचने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? मूल्यांकन कहलाएगी। मूल्यांकन। तो प्रश्न आपको आएगा मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। तो एक लाइन में इस तरीके से आपने परिभाषा याद कर लेनी है। बहुत मुश्किल से ये क्वेश्चन इस तरीके से बनाए गए हैं कि मतलब बहुत इजीली एक शब्द से आपको क्वेश्चन पूरा याद हो जाए। कहीं कहीं होता है कि हमें आंसर भूल जाते हैं लेकिन क्वेश्चन हमेशा याद रहते हैं। तो आंसर को क्वेश्चन बना दिया गया है, क्वेश्चनों को आंसर बना दिया गया है। ठीक है, तो आएगा आपको 2 नंबर में मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। तो मूल्यांकन को इस तरीके से आप परिभाषित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में मुख्य चार परीक्षण कौन से हैं? मनोवैज्ञानिक जो परीक्षण होते हैं, साइकोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं, उनमें बता रही है मेन 4 टेस्ट कौन कौन से हैं। तो कौन से? एक तो बुद्धि परीक्षण है आपका, इंटेलिजेंट टेस्ट, ठीक है। दूसरा व्यक्तित्व परीक्षण है। तीसरा आपका एक तो हो जाएगा योग्यता, एबिलिटी टेस्ट हो जाएगा, रुचि, और आपका एबिलिटी यानी कि योग्यता परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, और आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट परीक्षण, और आपका योग्यता परीक्षण। ठीक है, 4 है ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मूल्यांकन एवं आकलन के क्षेत्र कैसा हो, मूल्यांकन एवं आकलन का क्षेत्र कैसा होना चाहिए। यानी कि ये क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है, मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होना चाहिए, आकलन का क्षेत्र कैसा होना चाहिए। तो दोनों की सेम जो पूछे जाने वाली विशेषताएं हैं कि मूल्यांकन और आकलन का क्षेत्र कैसा होना चाहिए, तो विस्तृत एवं व्यापक होना चाहिए। विस्तृत एवं व्यापक। विस्तृत का मतलब सबसे संबंधित हो, बड़ा हो, सहसंबंधित हो, बहुत बड़ा हो। व्यापक का मतलब है सभी क्षेत्रों में फैला हुआ। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक संक्षिप्त सरल प्रक्रिया जिसका उपयोग शिशुओं और बच्चों की पहचान करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है। यानी कि एक छोटी सी सरल प्रक्रिया है जिसका उपयोग शिशुओं यानी कि छोटे बच्चों को और बच्चों की पहचान करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाती है। ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिशु एवं बच्चों की पहचान करने के लिए की जा रही है, उस प्रक्रिया को स्क्रीनिंग बोलते हैं, जिसे हिंदी में आवरण भी बोलते हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षण के अंत में सीखने की प्रगति का आकलन करना कौन सा मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि शिक्षण के अंत में, जब शिक्षण समाप्त हो जाता है, शिक्षण के अंत में सीखने की प्रगति का आकलन करना कौन सा मूल्यांकन कहलाता है। योगात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ध्यान के प्रमुख 4 घटक कौन कौन से हैं। तो यानी कि अटेंशन के जो मेन एलिमेंट्स हम बोलेंगे, ठीक है ना, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, एक तो चयनात्मक ध्यान, निरंतर ध्यान, ठीक है, विभाजित ध्यान, और शायद वैकल्पिक है ये। देखिए, ध्यान के प्रमुख 4 घटक, चयनात्मक ध्यान, निरंतर ध्यान, विभाजित ध्यान और वैकल्पिक ध्यान। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निर्देश के दौरान सीखने की प्रगति की निगरानी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्वेश्चन फिर से समझेंगे। सीखने के दौरान, निर्देश के दौरान सीखने की प्रगति की निगरानी यानी कि मॉनिटरिंग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों। रचनात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13,
मापन उपकरण के दो उदाहरण, यानी कि मापन यानी कि मेजरमेंट टूल्स के दो एग्जाम्पल मांगे हैं। कौन कौन से? एक तो अगर हम बहुत सरल भाषा में स्केल हो गया, थर्मामीटर हो गया, ठीक है, और बहुत सारे हैं हमारे, स्केल हो गया, थर्मामीटर हो गया, और जो सिलाई में इंची टेप आता है वो हो गया, बहुत सारी चीजें है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मूल्यांकन के कितने चरण होते हैं? तो मूल्यांकन के जो मेन चरण होते हैं, एक तो है समस्या पहचान, 3 चरण है इसके, समस्या पहचान, रणनीति बनाना, आवश्यकता निर्धारित करना, ठीक है, तीन हो गई। 3 है इसके मूल्यांकन के, 3 चरण है, समस्या पहचान करना, रणनीति बनाना, आवश्यकता निर्धारण करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी चलनी चाहिए? तो मूल्यांकन की प्रक्रिया जितनी सतत होगी, ठीक है ना, उतना सही होगा। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया सतत होनी चाहिए। 16 देखिए क्वेश्चन नंबर, BCSLD में कितने क्षेत्र हैं और कितने आइटम हैं? क्षेत्र का मतलब एरियाज और आइटम का मतलब है उसके सब एरियाज कितने हैं। तो अगर हम बात करें क्षेत्र तो इसमें 18 है और एरियाज इसमें 30 है, सॉरी हाँ ठीक है, जो सब एरियाज है वो 30, आइटम्स की अगर बात करें और एरियाज इसमें 18 है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, गणितीय समस्याओं के समाधान की गणना करने के लिए अंकगणितीय परिचालनों का चयन और अनुप्रयोग करना क्या कहलाता है? कंप्यूटेशनल गणना, इसका मुझे हिंदी नहीं मिला, आप ढूंढ लेना अगर मिल जाए आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ग्लेड ये कब विकसित किया गया? यानी कि ग्लेड जो है एक असेसमेंट टूल है, कब विकसित किया गया? 1997 में किया गया था और जयंती नारायण ने किया था। छाए हुए हैं ये हमारे स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में जयंती नारायण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, DTLD कितने वर्ष की आयु के बच्चों के लिए इसका उपयोग किया जाता है? तो 6 से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, संबंधी मापनी, सूचक मापनी, अंतराल मापनी, अनुपात मापनी सभी क्या है? ये हमारे मापन के स्तर हैं। आपको क्वेश्चन आएगा मापन के स्तर लिखे या मापन के कितने स्तर है? तो 1 2 3 4 स्तर है, पता होना चाहिए। संबंधी मापनी, सूचक मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी। इसलिए मैंने आपको इस तरीके से आंसर लिख दिया। अगर मैं यहाँ पर लिखती तो शायद सही से नहीं आता, और इसकी आपको इस तरीके से पढ़ने के बाद याद हो जाएगा मापन के स्तर कितने हैं। तो बहुत ही ज्यादा मतलब आपको नहीं मिलेंगे ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रही हूँ। 1-2 मैंने चैनल देखे थे वो करा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ मेरा कॉपी कर रखा है लास्ट ईयर का, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। लेकिन पहले मैं इसको प्रेफर कैसे करती हूँ, पूरी स्टडी करनी होती है, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मुझे सिलेक्ट करने होते हैं, उसके बाद लैंग्वेज उनकी चेंज करनी होती है, फिर कहीं जाके ये देखना होता है कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे, उससे सिलेक्शन करना होता है, फिर कहीं जाके मैं आपको ये यहाँ पर क्लास अपलोड करती हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है सभी आपके एग्जाम के लिए। बाकी अब क्लासेस कंटिन्यू चलेगी, 10 डेज के बाद आज क्लास हुई है, तो अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू।